नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। भाजपा नेता प्रमोद मूड़त का आकस्मिक निधन, होली मिलन समारोह निरस्त। हनुमान जी का छत्र और कुंडल चोरी, 2 दिन में मंदिर में दूसरी बड़ी वारदात। और सरकारी अस्पताल में लगी मरीजों की कतारें, बोनी सिद्ध हुई व्यवस्थाएं। भाजपा अंत्योदय प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक एवं युवा नेता प्रमोद मूड़त का बुधवार शाम हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। शाम करीब 5:30 बजे वे किसी कार्य से बजाज खाना गए थे। वहीं उनकी अचानक तबीयत खराब होने के बाद तुरंत निजी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया। श्री मूड़त के निधन की खबर से शहर में शोक की लहर छा गई। उनके आकस्मिक निधन की खबर जिसने भी सुनी वह दंग रह गया। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक हंसता मुस्कुराता चेहरा अचानक सभी को अलविदा कह गया। भाजपा नेताओं ने उनके निधन पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान तेजानगर गली नंबर 1 से गुरुवार को निकलेगी। श्री प्रमोद मूड़त के बुधवार को आकस्मिक निधन के बाद शहर विधायक चैतन्य काश्यप द्वारा 20 मार्च को आयोजित भाजपा कार्यकर्ताओं का होली मिलन समारोह निरस्त कर दिया गया है। यह जानकारी भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनोहर पोरवाल ने जारी बयान में दी। संकट मोचन भक्तों के संकट हटते हैं, लेकिन शहर में चोर उचक्कों ने संकट मोचन के आभूषण पर ही हाथ साफ कर दिया। घटना कहीं दूर कॉलोनी में हुई होती तो समझ में आती। धान मंडी जैसे अति व्यस्ततम चौराहे पर रानी जी के मंदिर के नीचे रणजीत हनुमान मंदिर से बदमाश चांदी के आभूषण और कुंडल ले गए। मंदिरों में चोरी की यह 2 दिनों में दूसरी बड़ी वारदात है। रानी जी का मंदिर के निचले हिस्से में प्राचीन रणजीत हनुमान मंदिर पर बीती रात चोरी की घटना हो गई। मंदिर के पुजारी गोपाल दास बैरागी के अनुसार बदमाश हनुमान जी की प्रतिमा पर सुशोभित चांदी का छत्र और कुंडल चुरा ले गए। चुराए गए आभूषणों की कीमत लगभग 15,000 रुपए है। श्री बैरागी ने बताया कि बुधवार सुबह 6 बजे जब मैं मंदिर में पूजन अर्चन के लिए पहुंचा तो देखा कि चैनल गेट पर रात में लगाया गया ताला ही नहीं है। मेरी नजर जब सीधी भगवान की प्रतिमा पर पड़ी तो वहां से आभूषण नदारद पाए गए। मैंने इसकी सूचना तुरंत पुलिस थाना माणक चौक को दी। इस पूरे मामले में चौंकाने वाला तथ्य तो यह है कि मंदिर में चोरी की घटना से पुलिस थाना माणक चौक ने एसपी को भी दूर रखा। रात 8 बजे जब हमने डॉक्टर पाठक से चर्चा की तो उन्होंने पूरे मामले पर ही अनभिज्ञता दर्शाते हुए टीआई को तलब किया। मंदिर में चोरी की इस वारदात ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। धान मंडी जैसे शहर के अति व्यस्ततम चौराहे पर स्थित मंदिर में चोर हाथ साफ कर गए और किसी को भनक तक नहीं लगी, जबकि देर रात तक लोगों की यहां आवाजाही और पुलिस गश्त बनी रहती है। पुलिस थाना माणक चौक ने चोरी की शिकायत दर्ज की है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व इसी थाना अंतर्गत चांदनी चौक में भगवान विश्वकर्मा जी के मंदिर से होली के दिन बदमाश प्रतिमा का छत्र और कुंडल चुरा ले गए थे। 957 ग्राम वजनी कीमत करीब 12,500 रुपए के आभूषण चुराने वाले बदमाशों को माणक चौक पुलिस अभी तलाश ही नहीं पाई थी कि उन्होंने धान मंडी में एक भगवान के कुंडल और छत्र पर हाथ साफ कर दिया। मंदिरों में चोरी की इन वारदातों से भारी आक्रोश है। रतलाम फतेहाबाद के मध्य मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदले रेलखंड के तैयार होने के बाद भी यात्री गाड़ी का परिचालन प्रारंभ नहीं होने से परेशान जनता की आवाज को शहर के कई सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त नई दिल्ली तक पहुंचाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम मांग पत्र अपर कलेक्टर को बुधवार को सौंपा। गत दिवस सामाजिक व व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि रेल मंडल प्रबंधक से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपकर जनभावना से अवगत कराया जाए कि रेलवे द्वारा नवनिर्मित ब्रॉडगेज खंड पर यातायात प्रारंभ नहीं होने से हजारों रेल यात्री रेल सुविधा से वंचित हो रहे हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र के भी यात्री सम्मिलित हैं। रेल मंडल प्रबंधक द्वारा प्रतिनिधि मंडल को बताया गया है कि अनुमति हेतु निर्वाचन आयोग के सम्मुख मामला है। इस संबंध में प्रतिनिधि मंडल ने अपर कलेक्टर निर्मल उपाध्याय से चर्चा कर मांग पत्र सौंपा,
जिसमें कहा गया है कि रतलाम फतेहाबाद खंड पर रेल यातायात अविलंब प्रारंभ किया जाना पूर्णतः जनहित में है तथा इस खंड के निर्माण में 13 माह का समय लगा है तथा लंबे समय से हजारों रेल यात्री इस खंड पर रेल यातायात पुनः प्रारंभ होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मांग पत्र सौंपते वक्त वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के सहायक महामंत्री गोविंदलाल शर्मा, रतलाम प्रेस क्लब अध्यक्ष राजेश मुड़त, जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष संजय चौहान, सचिव दीपक जोशी, चेंबर ऑफ कॉमर्स रतलाम अध्यक्ष कांतिलाल छाजेड़, पूर्व अध्यक्ष कर सलाहकार परिषद रतलाम दिलीप पाटनी आदि मौजूद थे। पंजाबी समाज ने छतरीपुल स्थित अपनी धर्मशाला पर फाग उत्सव परंपरागत उत्साह के साथ मनाया। महिलाओं ने भजन संकीर्तन करते हुए फाग के गीतों पर नृत्य किया। भक्तिभाव से भरे वातावरण में महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर रंग पर्व की शुभकामनाएं दी। मौसम में परिवर्तन के साथ ही शासकीय अस्पताल में मरीजों की कतारें लगना शुरू हो गई हैं। 3 दिन के बाद जब ओपीडी खुली तो सैकड़ों की संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचे। ओपीडी में डॉक्टर्स के नहीं होने पर मरीजों का आक्रोश फूट पड़ा। एक रिपोर्ट। 3 दिन के अवकाश के बाद मंगलवार को जिला अस्पताल की ओपीडी बाह्य रोगी स्वास्थ्य केंद्र खुलने पर मरीजों की लंबी कतारें देखी गई। तापमान में अचानक बढ़ोतरी का असर आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है। मंगलवार सुबह 8 बजे ओपीडी खुलते ही बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंचे। एक दिन में जिला व बाल चिकित्सालय में करीब 1500 रोगियों के उपचार के बाद गंभीर 473 मरीजों को भर्ती किया गया। मरीजों की संख्या ज्यादा होने पर जिला अस्पताल प्रशासन को अलग से व्यवस्था करना पड़ी। माह का तीसरा शनिवार होने के कारण 15 मार्च को जिला अस्पताल की ओपीडी नहीं खुली थी। इसके बाद रविवार और सोमवार को धुलेंडी की वजह से अवकाश के बाद मंगलवार को जिला अस्पताल की ओपीडी खुल सकी। बाह्य रोगी स्वास्थ्य केंद्र आउटडोर पेशेंट खुलने के बाद सुबह से जिला अस्पताल में शहर सहित आसपास के गांवों के लोग मौसमी बीमारी के चलते उपचार कराने पहुंचे। बड़ी संख्या में रोगियों की कतार लगने के बाद जिला अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और उसने मरीजों के सही उपचार की व्यवस्था की। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर सहित अन्य चिकित्सकों ने अपने अपने वार्ड में राउंड के बाद उपचार के लिए कतारों में खड़े रोगियों का स्वास्थ्य परखा। यहां पहुंचे रोगियों ने अव्यवस्थाओं पर रोष जताया। बच्चे को दिखाने लाया, डॉक्टर कुत्ते ने काट लिया बच्चे को। यहाँ अस्पताल में 2 घंटे हो गए, 60 से 70 लोग यहाँ वेट कर रहे हैं और डॉक्टर की सुविधा नहीं है। एक ही डॉक्टर बहुत देर से मरीजों को देखरेख कर रहे हैं। वो किडनी पेशेंट है, उनको 2 दिन से रात से ब्लड बह रहा है। चंदेलकर साहब का इलाज चलता है। मैं पूछने आई, मैंने कहा मैं पूछ लूँ कि डॉक्टर साहब कल लेके जाना है, इनको कहाँ ले जाए कि यहीं दिखा दे, तो घुसने ही नहीं दे रहा अंदर। जबकि सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर का कहना था 3 दिन के निरंतर अवकाश के कारण मंगलवार को ओपीडी खुलते ही रोज की तुलना में मरीजों की संख्या 2 गुनी हो गई थी। इसके चलते हमने अलग से चिकित्सकों की व्यवस्था कर मरीजों का उपचार किया। 3 दिन तक ओपीडी बंद रहने के कारण थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन आपसी सामंजस्य के चलते व्यवस्था को पूरा कर लिया गया। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। भाजपा नेता प्रमोद मूड़त का आकस्मिक निधन, होली मिलन समारोह निरस्त। हनुमान जी का छत्र और कुंडल चोरी, 2 दिन में मंदिर में दूसरी बड़ी वारदात। और सरकारी अस्पताल में लगी मरीजों की कतारें, बोनी सिद्ध हुई व्यवस्थाएं। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।